डॉक्टर कोटले महाविद्यालय खरगोड़ा में मंच पर उपस्थित समस्त सम्मानीय विद्वद्गण, अतिथिगण और भारत के भविष्य के रूप में इस सभा में उपस्थित समस्त भारतवासियों, आज संविधान की हीरक जयंती है। हीरक जयंती किसी भी वस्तु या विषय के 75वें वर्ष पूरा होने की समय मनाई जाती है। हम संविधान की आज हीरक जयंती का आयोजन किए। इसका मतलब संविधान के लागू हुए 75 वर्ष हो गए। आप लोग जयंती मनाते हैं, बहुत सारे ऋषियों की जयंती होती है, तो प्रति वर्ष जन्म दिवस या जयंती के रूप में 25 वर्ष पूरा होने पर रजत जयंती के रूप में, 50 वर्ष पूरा होने पर स्वर्ण जयंती और 75 वर्ष पूरा होने के हीरक जयंती और 100 वर्ष पूरा होने पर शताब्दी वर्ष मनाते। संविधान भारत का संविधान विश्व का सबसे अच्छा संविधान है। ये 1950 के दशक में ये बात समूचे संसार में कही गई। तब से लेकर के आज 75 वर्ष हो गए इस संविधान को। संविधान के प्रति आज मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं 2004 से संविधान के प्रति समूचे देशवासियों का ध्यान आकर्षित करने में लगा, इसलिए कि संविधान विश्व का सबसे अच्छा संविधान है और संविधान में हम सब लोगों का सारा अधिकार दर्ज है और संविधान के मुताबिक देश की समस्त सरकारों को चलना पड़ता है और संविधान देश के सारे नियम, कानून, कायदा, रीति रिवाज तथा परंपरा, रीति विधान सबको नियंत्रित करता है। संविधान देश की नीति का भी निर्देश करता है कि देश में कैसी नीति चलेगी। भारत का संविधान देश की राजनीति, समाज नीति, धर्म नीति, अर्थनीति, समस्त नीतियों का नियामक होता है। संविधान की जो ताकत है वो सर्वोपरि मतलब देश में जो बड़ी बड़ी ताकतें होती है उससे ऊपर। जैसे कि संसद बड़ी ताकत है, वहीं पर बैठ के देश की तकदीर लिखी जाती है। तो संसद से संविधान ऊपर। संसद वैसे ही नीति बनाएगा जैसा संविधान कहता है। जैसा संविधान कहेगा वैसा संविधान नहीं, जैसा संसद कहेगा वैसा संविधान नहीं होगा। संविधान जैसा कहेगा वैसा संसद को लिखना पड़ेगा। संविधान सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट वैसे निर्णय करेगा जैसा संविधान का निर्देश है। संविधान धर्म गुरुओं से भी ऊपर है। धर्म का आचरण उसी स्तर पर किया जाएगा इस स्तर तक संविधान मंजूरी देता है। संविधान धर्म गुरुओं से भी ऊपर है। उसको संविधान के दायरे में रहना पड़ेगा
चाहे किसी भी धर्म का कितना बड़ा गुरु क्यों न रहे, धर्म गुरु के दायरे में संविधान नहीं आएगा, संविधान के दायरे में धर्म गुरु को रहना पड़ता। संविधान सर्वोपरि है, राष्ट्रपति से भी ऊपर। संविधान जैसा कहेगा वैसा राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। संविधान प्रधानमंत्री से ऊपर है, बहुत ऊपर है। संविधान का जैसा निर्देश है वैसा काम प्रधानमंत्री को भी करना पड़ता है। प्रधानमंत्री जैसा चाहेगा वैसा संविधान को बदल नहीं सकता, संविधान को तोड़ मरोड़ नहीं कर सकता। संविधान सुपर पावर है सबसे। तो ऐसा है हमारा भारत का संविधान। संविधान भारत देश का सबसे बड़ा विषय है, प्रतिनिधिक विषय। देश में जितने भी विषय हैं या हो सकते हैं, सारे विषय का मुख्य विषय है संविधान। प्रतिनिधिक विषय कहने का मतलब इसे विषय के रूप में संविधान मंजूरी देगा तो वो विषय के रूप में देश में चलेगा, और संविधान मंजूरी नहीं देगा तो कोई भी कानून हो वो देश में प्रचलन में नहीं रहेगा। संविधान सर्वोपरि। संविधान देश का सबसे बड़ा विषय है, एक प्रतिनिधिक विषय है, एक अंतरराष्ट्रीय विषय है। तो भारत का संविधान, लेकिन समूचे विश्व में इस संविधान का गुणगान किया जाता है, इस संविधान का अनुसरण किया जाता है। और संविधान हम सब लोगों के लिए, देशवासियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय। क्यों? इसलिए कि आपको सारा अधिकार संविधान देता है। मैं बोल रहा हूँ तो संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत ये मुझे बोलने का अधिकार है, सोचने का, बोलने के पहले सोचने का, संकल्प का, और फिर जो संकल्प जो सोचता हूँ उसको अभिव्यक्त करने का अधिकार संविधान ने दिया। मैं अच्छे कपड़ा पहनता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ, अच्छा घर में रहता हूँ, ये सारा अधिकार संविधान से मिला, आप सबको मिला। मैं पढ़ा लिखा हूँ, आप पढ़ लिख रहे हैं, तो ये भी अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से आपको मिला। आप नौकरी करेंगे तो नौकरी करने का भी अधिकार आपको संविधान के अनुच्छेद 16(4) से मिला। आपको पढ़ने लिखने के लिए जो गवर्नमेंट की ओर से जो सुविधाएं दी जाती है, जो स्कॉलरशिप दी जाती है, आपको प्रोत्साहित किया जाता है उच्च शिक्षा के लिए, तो संविधान के अनुच्छेद 15(4), टाइम कम है, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 51 का के तहत सब कुछ संविधान का दिया हुआ। तो अब मैं उम्मीद करूं कि जब सबका कुछ संविधान से होता है तो उस संविधान को आप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से, हाँ कि ना? चलो अच्छी बात कि आप लोगों ने संविधान पढ़ लिया होगा। तो मैं अब कहना ये चाहता हूँ कि संविधान में हम सबका सारा अधिकार है, और दूसरा संविधान में सभी समस्याओं का समाधान। संविधान होते इसीलिए देश में जितनी समस्याएं हैं उन समस्या का समाधान करने के लिए तो संविधान बनाए गए हैं। एक एक समस्या का समाधान संविधान के एक एक अनुच्छेद में है। ये जाति भेद कहाँ से आया? जब संविधान के अनुच्छेद 15 में जाति के हाथ में कम पड़ रहे हैं। मेरे भाई इशारा करने के लिए 2 हाथ की जरूरत पड़ती है, एक हाथ को तो यही ले लिया। तो
यह जो अनुच्छेद 15 है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर और जन्म स्थान, वंश और जन्म स्थान के आधार पर, इस 5 आधार पर न किसी के साथ कोई व्यक्ति न सरकार, राज्य भी नहीं कर सकता भेदभाव और कोई व्यक्ति भी नहीं कर सकता। ये संविधान का निर्देश है, मेरा नहीं। तो जातियां तो खत्म हो गई, बढ़ चल रहे हैं देश में। क्यों चल रहे हैं? इसलिए चल रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत काम नहीं हो रहा है। काम होगा तो जातियां खत्म हो जाएंगी। एक बात। दूसरी बात, संविधान का पालन करना। संविधान का काम होने का मतलब संविधान का पालन करना। पालन कौन करेगा? तो संविधान पालन करने के लिए 3 प्रकार के निर्देश दिए गए हैं संविधान में। मैं इस ओर इसलिए आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस प्रकार श्रेष्ठ संविधान के साथ 75 वर्षों से हम सफर कर रहे हैं, लेकिन देश दिनों दिन समस्याग्रस्त होते जा रहा है। परेशानी में पड़ता जा रहा है देश। एक दूसरे का विश्वास कमजोर हो रहा है, एक दूसरे के आर्थिक हालात कमजोर हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो भाईचारा है ये टूट रहा। हर प्रकार से परेशानियां आ रही। जहाँ से जो उम्मीद होना चाहिए, न्यायपालिका से जो न्याय की उम्मीद होनी चाहिए, न्याय की उम्मीद पूरी हो रही। जिस अधिकारी से उम्मीद की जाती है कि प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त रखेगा, उधर से उम्मीद कम हो रही। इस मैनेजमेंट से या कि विभिन्न विभागों से उम्मीद की जाती है कि जो उसका काम है उसकी पूरी तरह से करेगा, लेकिन वहाँ भी हमको निराशा हाथ लगती। तो मैं ये सवाल आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि संविधान जब सबसे अच्छा संविधान है, विश्व का अच्छा संविधान है, तो समाधान भी देश में अच्छा होना चाहिए। अच्छा संविधान के रहते हुए देश के हालात बदतर क्यों हो रही है? अन्याय अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं? तो संक्षेप में मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि